सो आज हम बात करने वाले हैं किडनी प्रोफाइल टेस्ट के बारे में, और हम इसको रीनल प्रोफाइल टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसको शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो शॉर्ट फॉर्म में इसे RFT और KFT के नाम से भी जाना जाता है। सो इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन। पैरामीटर्स जो भी आते हैं उनका बॉडी में क्या रोल होता है उस बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो सबसे पहले हम इनके पैरामीटर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जो इनके पैरामीटर्स होते हैं वो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, और फिर उनके बारे में बात करेंगे कि इन पैरामीटर्स का बॉडी के अंदर क्या रोल होता है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके कितने पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो पैरामीटर्स आता है यूरिया, उसके बाद क्रेटेनाइन, उसके बाद यूरिक एसिड, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम। सो ये 5 टेस्ट और 5 पैरामीटर इस प्रोफाइल के अंदर आते हैं। ये पूरी प्रोफाइल है, आप चाहें तो इनको सेपरेट भी करा सकते हैं, सेपरेट एक एक लाइक क्रेटेनाइन, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम से आप पूरी प्रोफाइल भी करा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। डिपेंड करता है आपके केस पे, आपको जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट करवा सकते हैं। सो आज हम बेसिकली प्रोफाइल के बारे में बात कर रहे हैं। सो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेटेनाइन के बारे में कि क्रेटेनाइन होता क्या है। क्रेटेनाइन बेसिकली क्या होता है, डॉक्टर क्यों टेस्ट करवाता है क्रेटेनाइन का बॉडी में रोल क्या है। सो उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं किडनीज़ के बारे में। आपको किडनी के बारे में पता ही होगा, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं किडनी के बारे में। सो किडनी क्या होती है, किडनीज़ का जो शेप होती है, हमारी बॉडी में 1 पेयर ऑफ किडनी पाई जाती हैं और नंबर में 2 होती हैं। इनकी जो शेप होती है वो वीन शेप्ड होती है, राजमा जैसी शेप्ड होती है। इनका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और जो इनका वेट होता है वो 150 ग्राम होता है, और दोनों किडनी का 300 ग्राम होता है। तो ये बात थी किडनी की। अब बात कर लेते हैं कि किडनी काम क्या करती है। सो किडनी का काम होता है फिल्ट्रेट करना, फिल्ट्रेशंस करना। किसको फिल्ट्रेशन करना? वेस्ट मटेरियल को। अब वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं? सो गाइस वेस्ट मटेरियल वो चीज़ होती है जब हम खाना खाते हैं, खाना में हम खाना में क्या खाते हैं, खाने में हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सारी चीज़ें खाते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स नहीं होता। सो वो सारी चीज़ें भी वेस्ट कहलाती हैं। और जब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो जाता है और उसके बाद जो बचा कुचा पदार्थ होता है, उसके बाद जो बचा कुचा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको हम वेस्ट मटेरियल बोलते हैं। तो किडनी बेसिकली वही करती है, हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट होता है, जो एनर्जी बनी खाने से, जो हमने खाना खाया वो केमिकल एनर्जीज़ में चेंज होती है, फिर सेल्स प्रोसेस करती हैं। सेल्स का प्रोसेस होने के बाद जो मेटाबॉलिज्म होता है किडनी उसको भी फ़िल्टर करती है। सो सारी चीज़ें किडनी फ़िल्टर करती है। सो बेसिकली क्रेटेनाइन का भी कुछ ऐसा ही रोल है। सो चलिए आज हम देख लेते हैं क्रेटेनाइन के बारे में। सो गाइस क्रेटेनाइन इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय मसल्स। हम बात कर चुके हैं, हमने देख लिया है कि जो क्रेटेनाइन है वो वेस्ट प्रोडक्ट है। अभी क्रेटेनाइन प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है? सो क्रेटेनाइन जो प्रोड्यूस होता है वो मसल्स के थ्रू होता है। अब मसल्स के थ्रू कैसे होता है? मसल्स में ऐसा क्या है? सो मसल्स में एक क्रेटाइन नाम का कंपाउंड होता है जो ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद जो उसका मेटाबॉलिज्म होता है वो क्रेटेनाइन के रूप में फॉर्म होता है, जिसको किडनी फिल्टर करती है। सो क्रेटेनाइन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय द किडनीज। सो क्रेटेनाइन को रिमूव्ड किया जाता है बॉडी में से बाय द किडनीज के थ्रू, विच फिल्टर ऑलमोस्ट ऑफ इट फ्रॉम द ब्लड एंड रिलीज इट इनटू द यूरिन। ये ऑलमोस्ट क्रेटेनाइन को फिल्टर ही कर देती है, और जो एक्सक्रीट आउट करती है, रिलीज़ करती है, वो यूरिन में करती है। फ़िल्टर किया क्रेटेनाइन को, उसके बाद जो फ़िल्टर किया हुआ क्रेटेनाइन है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। दिस टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ क्रेटेनाइन इन द ब्लड एंड और यूरिन। ये जो टेस्ट है ये क्या मेज़र करता है? जब भी आप क्रेटेनाइन का टेस्ट कराते हैं या आप कराने जा रहे हैं, जो भी है, क्रेटेनाइन का टेस्ट ये मेज़र करता है कि आपके ब्लड में, अगर आप ब्लड के थ्रू करा रहे हैं तो ब्लड के थ्रू आपका ब्लड में आपका कितना क्रेटेनाइन है, और आप यूरिन के थ्रू करा रहे हैं तो यूरिन में आपका कितना क्रेटेनाइन है। सो बेसिकली क्रेटेनाइन अगर बढ़ जाता है तो होता क्या है? सो गाइस आपको पता है जब कोई भी वेस्ट मटेरियल है, कोई भी टॉक्सिक चीज़ें हमारी बॉडी में हो जाती हैं तो वो हमेशा हार्मफुल होती हैं। सो किडनी फेलियर जैसी चीज़ें होने लगती हैं अगर हमारी बॉडी में क्रेटेनाइन बढ़ रहा है। इसका मीन्स है कि किडनी जो है किडनी फ़िल्टर नहीं कर पा रही है,
किडनी फ़िल्टर नहीं कर रही है वो इसीलिए बढ़ रहा है। और किडनी फ़िल्टर क्यों नहीं कर रही है, हो सकता है किडनी फेलर मीन्स किडनी ने काम करना बंद कर दिया हो। सो इसका एक रीज़न होता है किडनी फेलर, सबसे मेन रीज़न है इसका। सो इसीलिए डॉक्टर क्रिएटिनिन चेक करवाते हैं। सो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा क्रिएटिनिन के बारे में। अभी हम बात करेंगे यूरिया के बारे में। सो यूरिया क्या होता है? सो योर डॉक्टर विल यूजुअली रिकमेंड अ यूरिया टेस्ट टू डिटरमाइन प्रोटीन लेवल्स इन द बॉडी। गाइस जो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो यूरिया होता है, यूरिया बेसिकली जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रोटीन का होता है। जो प्रोटीन हम खाने में खाते हैं उसका जो पाचन होता है, प्रोटीन बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। उस एब्जॉर्ब होने के बाद जो उसका मेटाबॉलिज्म होता है वो यूरिया की फॉर्म में बॉडी में पाया जाता है। सो डॉक्टर ये चेक करते हैं कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन का लेवल है वो कितना है। द टेस्ट कैन डिटरमाइन हाउ मच प्रोटीन यू आर ईटिंग, और कितनी मात्रा में प्रोटीन हम खा रहे हैं। एंड इफ़ इट्स एन एडिक्वेट अमाउंट, इन एडिशन योर यूरिया नाइट्रोजन लेवल्स में राइज। अगर हम एडिक्वेट मात्रा में मतलब ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन खा रहे हैं तो हो सकता है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा बढ़ सकती है। यू आर गोइंग थ्रू हार्ट फेलर और डिहाइड्रेशन। तो गाइस होता क्या है कि अगर हम प्रोटीन ज़्यादा भी खा रहे हैं तो पहले तो वो स्टोर हो जाती है, और कभी कभी जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो प्रोटीन भी जो है यूरिन में आने लगती है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, वो यूरिन में आने लगती है। सो अगर प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है तो हार्ट फेलर मीन्स बढ़ जाती है और किडनी उसको फ़िल्टर नहीं कर पा रही, तो हार्ट फेलर और डिहाइड्रेशन जैसी चीज़ें होने लगती हैं। ये जो सिम्टम्स होते हैं हार्ट फेलर और डिहाइड्रेशन जैसा चीज़ें होने लगती हैं बॉडी के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। बेसिकली यूरिक एसिड क्या होता है? सो दिस टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड इन योर ब्लड और यूरिन। सो गाइस सबसे पहले एक चीज़ आप याद रखिए, जो सारे टेस्ट हैं ब्लड के थ्रू तो हो ही जाते हैं, हम इनको यूरिन के थ्रू भी करवा सकते हैं। इसका मेन मीन्स यूरिन के थ्रू क्यों करवा सकते हैं, क्योंकि जब इसको किडनी फिल्ट्रेट कर रही है और किडनी का जो भी वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन के थ्रू और फेसेस के थ्रू ही बाहर निकलता है, यूरिन के थ्रू ही बाहर निकलता है मोस्टली। सो इसका सबसे अच्छा बेनिफिट यह है कि ये दो तरीके से किया जा सकता है, यूरिन के थ्रू भी आप इसे करवा सकते हैं। सो दिस टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड इन योर ब्लड or urine. Uric acid is a normal waste product that's made when the body breaks down chemicals called purines. तो गाइस प्यूरिन्स क्या होता है हम देख लेते हैं। तो प्यूरिन नाइट्रोजनस बेसिस होता है। आपने डीएनए का नाम सुना होगा, तो डीएनए जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस से मिलके बना होता है। बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, उसमें से एक होता है प्यूरिन। तो प्यूरिन्स का जब ब्रेक डाउन होता है तो जब वो ब्रेक डाउन होता है, जो उसका मेटाबॉलिज्म होता है वो यूरिक एसिड होता है। सो प्यूरिन्स आर सब्सटेंस फाउंड इन योर ओन सेल्स एंड ऑल्सो इन सम फूड्स। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल्स के अंदर डीएनए होता है, डीएनए में पाया जाता है, और सम फूड्स में भी पाया जाता है। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिसको हम खाते हैं, इंटेक करते हैं, तो उसमें भी प्यूरिन पाया जाता है। सो फूड्स विथ हाई लेवल ऑफ प्यूरिन इंक्लूड लीवर, एनकोवीज, सर्डिनेस, ड्राइड बीन्स एंड बियर्स। सो जो अगर हम बात करें जो फूड होते हैं जिसमें प्यूरिन पाया जाता है, तो ये ड्राइड बीन्स एंड बियर्स इन मीन्स इन फूड्स में यूरिक एसिड पाया जाता है। सो बेसिकली अगर आपको पता है कि अगर जो है यूरिक एसिड बढ़ जाएगा बॉडी में तो उससे भी चीज़ें होने लगती हैं, जैसे पैरों में दर्द होना, जॉइंट्स में पेन होना, ऐसी चीज़ें यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से हो सकती हैं। सो इसीलिए यूरिक एसिड चेक करवाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे सोडियम की। अ सोडियम ब्लड टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ सोडियम इन योर ब्लड। सोडियम इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। सो गाइस सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड, ये सारे जो होते हैं ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इनका काम क्या होता है बॉडी में बैलेंस करके रखना, मीन्स वाटर बैलेंस करना, फ्लूइड का बैलेंस करके रखना। और अगर इनकी कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। सोडियम पोटेशियम की कमी हो जाती है तो उससे डिहाइड्रेशन हो जाता है, हमको वोमिटिंग और जो है लूज मोशन, डायरिया जैसी जो है चीज़ें होने लगती हैं हमारे साथ। सो इलेक्ट्रोलाइट्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज मिनरल्स डेट हेल्प मेंटेन फ्लूइड लेवल्स। सो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं जो कि क्या करते हैं, फ्लूइड लेवल्स को मेंटेन करके रखते हैं। एंड द बैलेंस ऑफ केमिकल इन योर बॉडी कॉल्ड एसिड एंड बेसिस। और क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो
एसिड और बेसिस होते हैं उनको जो है उनका बैलेंस करके रखते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ ज़्यादा हुई तो फिर डायरिया जैसी चीज़ें होने लगेंगी, डायरिया, वोमिटिंग और नौसिया वगैरह ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो इनका मेन काम है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड वगैरह, इनका मेन काम है जो एसिड बेस होता है उनको मेंटेन करके रखना, फ्लूइड लेवल को मेंटेन करके रखना। सोडियम ऑल्सो हेल्प योर नर्व्स एंड मसल्स वर्क प्रॉपरली। सोडियम का जो सोडियम होता है वो नर्व्स को और मसल्स को, हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन जो काम करता है वो न्यूरॉन्स से करता है, और जो न्यूरॉन्स से मिलकर पूरा नर्वस सिस्टम बना होता है। सो न्यूरॉन्स को बनने में, न्यूरॉन्स को काम करने में सोडियम हेल्प करता है। सो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर सोडियम प्रॉपर मात्रा में होगा, सोडियम प्रॉपर होगा, तो जो नर्व्स हैं वो जो है जो अपना काम है उनका वो अच्छे से करेंगी, और मसल्स का भी जो काम, मतलब मसल्स भी हमारी बॉडी में जो काम करती है, मसल्स का बनना हुआ या मसल्स, तो उनके लिए भी सोडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर सोडियम एक्यूरेट मात्रा में होगा हमारी बॉडी में, नॉर्मल रेंज में होगा, तो नर्वस सिस्टम और मसल्स जो है वर्क करेंगी प्रॉपरली। उसके बाद हम बात करेंगे पोटेशियम टेस्ट, पोटेशियम के बारे में। सो पोटेशियम इज ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइट्स। पोटेशियम ब्लड टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ पोटेशियम इन योर ब्लड। पोटेशियम is a type of electrolytes. Electrolytes are electrically charged nerves activity, maintain fluid levels and perform other important functions. Your body needs potassium to help your heart and muscles work properly. Potassium level are too high or too low may indicate a medical problem. Other names potassium serum. सो गाइस, जैसे कि हमने बात की कि जो पोटेशियम होता है सेम रोल करता है जैसे कि सोडियम कर रहा था, और अगर ये हाई होता है तो इसकी वजह से भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे कि एसिड बेस बैलेंस में हेल्प करता है, ये फ्लूइड को मेंटेन करने में हेल्प रखता है ना। अगर पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है तो हो सकता है जो है बॉडी में प्रॉब्लम होने लगे, मेडिकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो होने लग जाती हैं। सो गाइस, ये था KFT के बारे में, किडनी प्रोफाइल टेस्ट और रीनल प्रोफाइल टेस्ट। डॉक्टर इसीलिए कराते हैं इन सब चीज़ों को, क्योंकि जो किडनी है वो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम करती है, और जो मेनली वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो यही होते हैं जो हमने बात की, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन और जो है यूरिया, क्रिएटिनिन और क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं।